नमस्कार, 5:25 खबरों में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत दो बड़ी अहम खबरों के साथ। निकाय चुनाव से पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नगर निगम संशोधन विधेयक चर्चा में है और आज दोनों राज्यों की विधानसभा में इसे लेकर विधेयक पेश किया गया। चाहे भोपाल की बात करें या फिर राजधानी रायपुर की, जिस पर विपक्ष ने आपत्ति जाहिर की है। तो देखिए, एक तरफ भोपाल की अगर बात करें तो नगर पालिका निगम संशोधन विधेयक पास हो चुका है, यानी कि अब नगर निगम अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। अब 3 साल तक अध्यक्ष बने रहेंगे पद पर और 2/3 के आधार पर पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते थे, लेकिन अब 3/4 के तहत अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। विपक्ष ने पार्षदों के पावर को कम करने का आरोप लगाया है और इसके साथ ही अब नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से भी होगा, यानी जनता सीधे अपना अध्यक्ष चुन सकेगी। बात करते हैं राजधानी रायपुर की। छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन विधेयक विधानसभा से पास हो चुका है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव रास्ता साफ हो चुका है, यानी कि नगरीय निकाय में कार्यकाल पूरा होने पर 6 महीने तक प्रशासक नियुक्त हो सकेंगे। महापौर और नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होंगे। तो दो बड़ी अहम खबरें आपको बता रहे हैं, निकाय और पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई, और इसके साथ ही निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण अधिकतम 50% का नियम लागू किया गया है। और चलिए आपको सीधे ले चलते हैं इसी मामले पर। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम कुछ कह रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर हम लाए। जब 74वां संविधान संशोधन होकर एक जवाबदेह, एक सशक्त नगरीय निकाय बनाने का संसद में पारित हुआ और उसके बाद नगर पालिका नगर निगम के लिए अलग अधिनियम बनाए गए और मध्य प्रदेश के समय भी और 2019 से पूर्व तक महापौर अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होता था। लेकिन राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद खरीद फरोख्त की नीयत से जोड़ तोड़कर अपने बहुमत से महापौर अध्यक्ष बनाने की नीयत से जनता के अधिकारों को छीनने का काम किया था। आज के विधेयक के माध्यम से जो जनता के अधिकार छीने गए थे वो फिर से जनता को हमने सौंपने का काम किया है। दूसरा प्रस्ताव कि पहले अप्रत्यक्ष प्रणाली से अध्यक्ष और महापौर के चुनाव होते थे तो पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाकर महापौर अध्यक्ष को हटाते थे। डरकर काम करना पड़ता था नगर पालिका के अध्यक्ष और निगम के महापौर को, और स्वतंत्र रूप से महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष काम नहीं कर पाते थे, पूरी जवाबदेही से नहीं काम कर पाते थे। डर बना रहता था कि कब अविश्वास प्रस्ताव आ जाए। उसको भी हमने हटाने का काम किया है। अब वो प्रावधान कठिन हो गया है, तो स्वतंत्रता से तो देखिए बड़ी खबर। और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव को अभी आप सुन रहे थे, जो जानकारी दे रहे थे। नगर पालिका संशोधन विधेयक पास हो चुका है, विधानसभा में इसे पास किया गया। निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने का रास्ता साफ हो चुका है, इसकी जानकारी भी डिप्टी सीएम ने कही। और साथ ही कार्यकाल पूरा होने पर प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा 6 महीने तक प्रशासक नियुक्त होंगे। डिप्टी सीएम ये जानकारी दे रहे थे। नगर पालिका संशोधन विधेयक पास हो चुका है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में अध्यक्षों के खिलाफ अब अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, यानी कि 3 साल तक अविश्वास प्रस्ताव अब नहीं लाया जा सकता। 3 साल के बाद ही जो पार्षद हैं वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। विपक्ष का इस दौरान आरोप भी देखने को मिला। विपक्ष ने यह आरोप लगाया है कि पार्षदों का पावर जो है वो कम कर दिया गया है प्रत्यक्ष प्रणाली से। इसके साथ ही नगर निगम अध्यक्ष चुनाव होंगे। इसी खबर पर हमारे साथ भोपाल से सीधे नवीन सिंह लाइव जुड़ रहे हैं। तो नवीन, अविश्वास प्रस्ताव
अब जिस तरह से संशोधन किया गया है कि 3 साल तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, अगर इस दौरान कोई गड़बड़ी सामने आती है या फिर पार्षद किसी तरह से आरोप लगाते हैं, तब की स्थिति में क्या कुछ नया प्रावधान लाया गया है? क्या इस बात को लेकर कोई चर्चा हुई है? देखिए, मध्य प्रदेश की शहरी आबादी के लिए आज 2 बड़े फैसले हुए हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा में 2 संशोधन विधेयक पास हुए हैं, नगर पालिका निगम संशोधन विधेयक और एक नगर पालिका संशोधन विधेयक। नगर पालिका संशोधन विधेयक के जरिए अब मध्य प्रदेश की शहरी आबादी के वोटर्स सीधे अपना अध्यक्ष चुन सकेंगे, यानी ये प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होंगे और अध्यक्ष अब प्रत्यक्ष प्रणाली से चुने जाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि बहुमत के आधार पर पार्षद दल तय करेगा कौन हमारा अध्यक्ष होगा और उसकी नियुक्ति हो जाएगी, वो शपथ ले लेगा। यानी अब सीधे पब्लिक जो सीधे वोटर है वो अपना अध्यक्ष चुनेगा। तो ये नगर पालिका निगम संशोधन विधेयक के तहत आएगा और इसका कार्यकाल 3 साल का होगा नगर पालिका निगम के अध्यक्षों का। बड़ी बात है और बार बार ये खबरें आती रही हैं, बार बार ये सुनने में आता रहा है कि पार्षदों की किडनैपिंग होती है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, पार्षद संख्या दिखाकर अपना अध्यक्ष बनवाया जाता है। तो कम से कम अब इन खबरों से बचा जा सकेगा, इन शिकायतों की में कमी आएगी। तो ये एक बड़ा निर्णय है, बड़ा फैसला है, हालांकि बहुप्रतीक्षित फैसला है। बहुत दिनों से इस पर चर्चा चल रही थी और ये था, ऐसी खबरें थी कि जल्द ही डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में ये विधेयक आएगा और इस तरीके से एक नियम बन जाएगा। दूसरा संशोधन विधेयक है नगर निगम संशोधन विधेयक। अब यहाँ पर सीधे तौर पर अविश्वास प्रस्ताव के जरिए नगर निगमों के अध्यक्षों को नहीं हटाया जा सकेगा। अमूमन 2/3 पार्षद अविश्वास प्रस्ताव ले आते थे वहाँ पर अपने अध्यक्ष के खिलाफ और सभा बैठती थी और वहाँ पर उनको अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटा दिया जाता था। अक्सर हमने देखा, तमाम मुरैना की भी खबर आई, नगर निगम की और भी कई नगर निगमों से ऐसी खबरें आई हैं। लेकिन अब ऐसा मध्य प्रदेश में नहीं होगा। अब उसके लिए 3 साल तक अध्यक्ष बने रहेंगे और अब अविश्वास प्रस्ताव अब नगर निगम के अध्यक्षों के खिलाफ नहीं लाया जा सकेगा। तो ये बड़ा अपडेट है नगर निगम संशोधन विधेयक का। जी नवीन, तो संशोधन विधेयक फिलहाल पास हो चुका है, हालांकि इस दौरान विपक्ष जो है आरोप भी लगा रहा है। फिलहाल आगे की प्रक्रिया देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए। अब बात करते हैं संसद की। तो संसद में धक्का मुक्की को लेकर अब राजनीति तेज हो चली है। राहुल गांधी पर बीजेपी ने अपने सांसदों को धक्का देने का आरोप लगाया है, जिसमें 2 सांसद जख्मी भी हुए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं महिला सांसद ने भी राहुल गांधी पर आरोप लगाया। इस धक्का कांड को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी ने अपनी शिकायत में हत्या का प्रयास तक का आरोप राहुल गांधी पर लगाया है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि इनको कानून के उल्लंघन की आदत हो चुकी है। उनकी धक्का मुक्की में 2 सांसद गिरे और उनको चोट भी आई। हत्या के प्रयास की धाराओं में शिकायत की गई है। कांग्रेस द्वारा भी शिकायत दर्ज कराए जाने पर ठाकुर ने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये वही राहुल गांधी हैं जो अपनी ही सरकार में अपनी ही सरकार के ऑर्डिनेंस को फाड़ देते हैं। हमने श्रीमान राहुल गांधी जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनके द्वारा शारीरिक हमला और उकसाने के लिए, और जो हमने कंप्लेंट दर्ज कराई उसमें हमने विस्तार में बताया है कि जो घटनाक्रम आज सुबह हुआ पार्लियामेंट के मकर द्वार के बाहर, जहां एनडीए के सांसद शांतिपूर्वक तरीके से कांग्रेस के झूठ के प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर रहे थे और उनसे माफी की मांग कर रहे थे, उसी समय श्रीमान राहुल गांधी जी अपने कुछ इंडी अलायंस गठबंधन के सांसदों के साथ उस और कूच करते हैं। और जब सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग उनको कहते हैं कि ये डेजिग्नेटेड पाथ है, ये रास्ता है जहां से आप पार्लियामेंट के अंदर जा सकते हैं, आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा। ये वो मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया।
उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। सुबह से ये मामला चर्चित है और साथ ही सियासी बयानबाजी भी तेज हो चली है। केंद्रीय कृषि मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, सुनवाते हैं। जाने के लिए उसका उपयोग करें, लेकिन जानबूझकर, सोच समझकर राहुल गांधी हमारे सांसदों के बीच में पहुंच गए और न केवल बीच में पहुंचे, उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, कोई कल्पना कर सकता है? धक्का मुक्की, गुंडागर्दी। अब हमारे बुजुर्ग सांसद, गरीब सांसद, शिष्ट और शालीन सांसद प्रताप सारंगी जी गिर गए और गिरने के कारण उनके माथे पर गंभीर चोट लगी है। वो पहले आईसीयू में भर्ती रहे, उनका इलाज अभी जारी है। मुकेश राजपूत जब मैं देखने गया, होश में नहीं थे, उनकी एमआरआई की जा रही है। क्या संसद में ये दृश्य उपस्थित होंगे? क्या तर्कों का सहारा लेने के बजाय शारीरिक ताकत का प्रयोग किया जाएगा? और कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। हमारी एक आदिवासी बहन सांसद कोन्याक, श्रीमती कोन्याक, उन्होंने जो कुछ कहा है, व्यथा से हम लोग भर जाते हैं। ये हो क्या रहा है? सभापति जी को उन्होंने शिकायत की है, राज्यसभा के सभापति, उनके साथ अशालीन, असभ्य, अमर्यादित व्यवहार किया गया। सभापति जी कह रहे हैं उनके पास रोते हुए आई। क्या महिला आदिवासी सांसद के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा? क्या उनके इतने निकट पहुंचे कि वो असहज हो जाए, कहें अरे ये धरती वो धरती जहां कहा गया यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मां, बहन और बेटी का सम्मान भारत की प्राथमिकता रही है। संभल में समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज की गई है। सांसद के घर का बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया है और सांसद के पिता ममलुकुर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली विभाग के 2 जेई ने धमकी देने का केस दर्ज करवाया है। तो संभल में समाजवादी पार्टी सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ, लेकिन बिजली चोरी की इनके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है और सांसद के घर का बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया है। इसके साथ ही उन पर आरोप भी लगे हैं। सांसद के पिता ममलुकुर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली विभाग के 2 जेई ने धमकी देने का केस दर्ज करवाया है। फिलहाल बड़ी संख्या में अब पुलिस बल की तैनाती भी उस दौरान उस क्षेत्र में कर दी गई है। और बात मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की, लेकिन यहां पर विपक्ष का प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। अलग अलग मुद्दों को लेकर कांग्रेस हमलावर है और शीत सत्र के चौथे दिन आज कांग्रेस विधायकों ने नल जल योजना के घोटाले का मुद्दा उठाया और बीजेपी का संकल्प पत्र लहराकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस विधायक नल की टोटी लेकर पहुंचे थे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन योजना के तहत लगे नलों में केवल हवा आ रही है, पानी नहीं आ रही है। सरकार ने इसमें करोड़ों रुपए के घोटाले का भी आरोप लगाया है। जल जीवन मिशन के अंदर ये हवा आ रही है, इसके अंदर पानी नहीं आ रहा। पूरे प्रदेश के अंदर ये हाल है। हर घर के अंदर इन्होंने कहा था कि पानी पहुंचाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा हजारों करोड़ का घोटाला इसमें करवाया। कौन ठेकेदार थे, कहाँ के थे? गुजरात के, जो पूरे इस योजना को खा गए। हम चाहते हैं इस पर जांच हो और हर महिला, हर बहन को हर घर के अंदर पानी मिले। तो अलग अलग तरीके से विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। आज नल की टोटी लेकर पहुंचे और कल
शराब की बोतल लेकर पहुंचे थे, केतली लेकर पहुंचे थे, परसों कटोरे लेकर पहुंचे थे। यानी कि अलग अलग तरीके से यहां विरोध प्रदर्शन जारी है। और मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक दल ने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। कांग्रेस विधायक अब सैलरी नहीं लेंगे। जी हां, जिसकी घोषणा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सदन में कर दी है। उन्होंने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को सभी कांग्रेस विधायकों ने हस्ताक्षर के साथ चिट्ठी भी सौंप दी है। और ओरछा मुठभेड़ को लेकर महाभारत जारी है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने ओरछा मुठभेड़ को फर्जी बताया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि 4 निर्दोष बच्चों को गोली मारा। क्या विधानसभा में कांग्रेसी विधायक इस मुद्दे को उठाएंगे? उन्होंने विधानसभा की ज्वाइंट कमेटी से जांच की मांग की है। 11 तारीख की 7 नक्सलियों को मार गिराने का, जबकि नक्सलियों ने भी स्वीकार किया है कि एक प्रेस नोट के माध्यम से हमारे 7 में से दो नक्सली थे, बाकी ग्रामीण थे 5 लोग, और दूसरे गांव वापस होते होते 4 निर्दोष आदिवासी बच्चों को फिर इन्होंने गोली मारा। तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। इस मामले को लेकर आज विधानसभा में मामला उठाने के लिए हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी से चर्चा हुई है। इस मामले को आज विधानसभा में उठाएंगे 0 ओवर्स और प्रश्नकाल के माध्यम से, जहां भी मौका मिले। और हम लोगों ने तो निवेदन किया है कि इसको विधानसभा कमेटी से इस मामले को जांच करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा मामला है। और छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। रायपुर नगर निगम के 70 वार्डों में से 9 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए और 23 वार्ड ओबीसी के लिए, एसटी वर्ग के लिए 3 वार्ड आरक्षित होंगे, 35 वार्ड सामान्य वर्ग के लिए हैं। मेयर के वार्ड से अब सामान्य वर्ग की महिला चुनाव लड़ेंगी। वहीं 3 एसटी वार्ड में से 1 वार्ड महिला के लिए रिजर्व किया गया है। वहीं 35 में से 11 वार्ड सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। देखिए, आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। किन किन वार्डों में कौन कौन सी सीट मिली है उसकी जानकारी भी आप तक पहुंचा रहे हैं। 23 वार्ड के लिए ओबीसी के लिए सीट आरक्षित होगी। 70 वार्ड है कुल रायपुर नगर निगम में। आरक्षण में किसका नफा नुकसान होगा वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अब आरक्षित हो चुकी है सीटें और 35 वार्ड सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हो चुकी है। और इसी बीच आपको मुंबई से बड़ी खबर बता दें, जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने इस दौरान लाठी चार्ज भी किया है। तो बड़ी खबर आपको मुंबई से आपको बता रहे हैं, बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही थी और इस दौरान कांग्रेस दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस ने लाठी चार्ज भी इस दौरान किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी और इसी दौरान पुलिस की भारी तैनाती की गई थी। पुलिस मौके पर पहुंची और देखिए किस तरह से लाठी चार्ज की तस्वीरें भी सामने आई है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था और यहाँ पर लाठी चार्ज भी किया है पुलिस ने। और यहाँ पर आप देखेंगे बीजेपी कार्यकर्ताओं को किस तरह से पीटा गया है। चूंकि यहाँ पर बीजेपी प्रदर्शन करने पहुंची थी और इस दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और ये तस्वीरें देखिए पुलिस का किस तरह से लाठी चार्ज करते हुए। और इंदौर में बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। कांग्रेस और बीजेपी सांसदों में धक्का मुक्की का विरोध यहाँ पर किया गया। बीजेवाईएम कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय विरोध करने पहुंचे थे। बाबा साहब के अपमान के विरोध में बीजेवाईएम का विरोध यहां पर देखने को मिला। गांधी कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। पुलिस ने कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग भी इस दौरान की थी, लेकिन जो कार्यकर्ता पहुंचे थे वो बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश भी करते हुए नजर आए। दूसरी तस्वीर ग्वालियर से आप ये देखिए, जहां पर अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर सियासत जारी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर दिया और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का इस दौरान पुतला भी जलाया है। तो चाहे ग्वालियर हो, इंदौर हो या फिर मुंबई हो, तीनों ही जगह पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी। इस दौरान आपने तस्वीरें भी देखी कि मुंबई में किस तरह से लाठी चार्ज किया गया। ग्वालियर और इंदौर से भी तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से वहां पर प्रदर्शनकारियों को रोका गया। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आगे आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।